शुक्र खुदा में रज़वी हो। सबसे पहले आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने जो महफ़िल मुनक्किद की है उसमें साथ साथ आज की महफ़िल में मेरे वालिदैन को भी याद किया है और उनका भी सवाब का महफ़िल रखा। ये नूरी मस्जिद की तरफ से और आप सब लोगों की तरफ से अल्लाह ताला आप तमाम को इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बरकतें जो है मेरे वालिदैन की अरवाह को अता फ़रमाए और तमाम मरहूमिन रसूल के अरवाह पाक को अता फ़रमाए। आज की जो शब है 29वीं रजब, अब यहाँ शायद 28वीं है मगर बाकी जगहों पे 29 जहाँ है हिंदुस्तान वग़ैरह में। तो हुज़ूर सैयदी मुहद्दिस कबीर सुल्तानुल फ़क़हा अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस हज़रत अल्लामा मुफ्ती अश-शाह ज़ियाउल मुस्तफ़ा अल-क़ादरी रज़वी अमजदी मद्दज़िल्लहुन नूरानी के वालदा की तारीख़ विसाल भी है और आप इससे तो समझ सकते हैं कि बेटा जब मुहद्दिस कबीर है तो माँ कैसे होगी। हुज़ूर मुहद्दिस कबीर की वालदा वलिया कामिला थी। वो अपने वक्त, उसको कहा जाता था कि वो अपने वक्त का राबिया है, अपने वक्त के राबिया बसरिया कहा जाता था उनको। वो एक ज़बरदस्त आमिला कामिला वलिया थी। यानी बहार शरीयत जो सदर शरिया ने लिखा है, ये फरमाया जाता कि वो उसके अक्सर मसाइल के हाफिज़ा थी। इतना इल्म अल्लाह ने उनको अता फरमाया। तो इससे आप समझ ले कि माँ जब वलिया कामिला है और बाप सदर शरिया है तो बेटा मुहद्दिस कबीर ही होगा ना। तो आज की जो शब है ये जो है हिंदुस्तान की तारीख़ के हिसाब से आज उनकी शब विसाल है और हम लोग के हिसाब से तो कल ही, मगर हम भी आज उनको याद मनाएं। बुज़ुर्गों की याद किसी भी दिन हम लोग मना सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर कहने का मकसद ये है कि मुबारक, आजकल हम लोग वाक़यात बयान करते हुए टॉक अबाउट द पायस, मगर औरतों का मामला भूल जाते हैं हम लोग। इस्लाम में औरतों का बहुत बड़ा मकाम है और औरत का मकाम अगर समझना है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ अ वुमन, तो सबसे पहले देखो ना कि माँ के कदमों तले जन्नत है। इस्लाम से पहले, बिफोर इस्लाम, द वुमेन यूज्ड टू बी बरीड अलाइव। इस्लाम हिस्ट्री में आप देख चुके ना, तारीख में आप देख चुके कि माँ और बहनों को ज़िंदा दफन किया जाता था। औरत के शौहर मर जाए तो उसको गधे की तरह गले में रस्सी बांध के शहर में जो है घुमाया जाता था। आज वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है, द वेस्टर्न वर्ल्ड सेज दैट दे हैव गिवन लिबरेशन टू द वुमन, दे हैव गिवन इज्जत टू द वुमन। अरे 100 साल तक अंग्रेज़ों की हुकूमत में औरत को अपनी विरासत तक नहीं मिलती थी, उसका कोई हक नहीं था। ये हक इस्लाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक की बरकत से 1400 साल पहले औरत को अता फरमाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला's beloved नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम came in this दुनिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हुए तो औरतों का असल मकाम समझ में आया। पहले वो एक बिल्कुल जानवर की तरह उसको रखा जाता था। आज भी कुछ लोग यही करते। अफसोस है, अगर मुसलमान अपने बीवी या अपने बेटी या अपने माँ के साथ ये हाल करता है तो शर्म आना चाहिए। औरतों का मकाम वो है कि वो औरत जिसको पूरी दुनिया बिल्कुल घटिया समझते थे। The world, what did they look at women in the old days? 1400, 1500 years ago. What was the value of a woman? She was just like a slave. कोई उसकी कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई उसको कुछ समझता नहीं। औरत एक अंधेरा में रहती थी,
वुमेन वर इन द डार्कनेस, परेशान हाल, मुसीबत ज़दा, कोई सहारा नहीं, बिल्कुल नीचे दर्जे में दुनिया में, कम्युनिटी के अंदर बिल्कुल लोवेस्ट दर्जे में औरत। और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हुए, और जो औरत को बिल्कुल तबका आखिर में रखा जाता था, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके कदमों के नीचे जन्नत है। वहाँ से लेके कहाँ रख दिया ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मैं कहता हूँ कि औरतों को जो इज़्ज़त मिली किसी वेस्टर्न हुकूमत ने नहीं दी, मुस्तफ़ा जान रहमत की मिलाद की बरकत से हासिल हुआ। दिस इज थ्रू द ब्लेसिंग ऑफ द मौलूद ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दैट औरत गॉट ऑनर। मगर औरतों में भी फ़र्क, औरतों में भी फ़र्क वो है जो शौहर के साथ गालियों के साथ बात करे। शौहर से जब बात करे तो ज़ुबान से गाली बके, और वो है जैसे सरकार मुफ्ती आज़मीन के अहलिया मुबारक, द वाइफ ऑफ हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन हज़रत पिरानियम। जब सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु घर में दाखिल होते थे और वो काफ़ी ज़ईफ़ हो चुकी थी, तो फरमाया जाता कि वो खुद नहीं उठ पाती थी, खादिमा से कहती थी कि मुझे उठाओ, हज़रत तशरीफ़ ला रहे। इतनी इज़्ज़त अपने शौहर की, इतनी इज़्ज़त। मगर जब सरकार मुफ्ती आज़म का विसाल हुआ तो देखने वालों ने देखा कि जब पर्दा हुआ, पर्दा किया गया और सिर्फ घर के अफराद थे, और सरकार मुफ्ती आज़म के जनाजे के सामने हज़रत पिरानी अम्मी तशरीफ़ लाई, तो हाजिर होके कहने लगी कि हज़रत मुझे माफ़ फरमा देना कि मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकी, वो जो इतनी खिदमत की, मगर उस वक्त कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपकी खिदमत नहीं कर सकी। तो देखने वाले ने देखा कि सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु अन्हु विसाल के बाद आंखों से आंसू जारी हो गई, लब हिलने लगे, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक से जो है आंसू के कतरे टपकने लगे। दिस इज ट्रू मोहब्बत, दिस इज ट्रू इज्जत। औरतों में फ़र्क है, माँ में फ़र्क है। एक वो माँ होती है अफसोस जो अपने बच्चों को गाने बजाने की तरफ भेजती है, जो गुनाह की तरफ भेजती है, और वो एक माँ होती जो सीने से लगा के बगदाद की तरफ भेजती है। नाम याद है उनका? सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु। आज लोगों को सब याद है, फुटबॉल प्लेयर्स का नाम याद है, सिंगर्स का नाम याद है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सब याद है। कितने बच्चों को याद है कि हज़रत गौसे पाक की वालिदा का नाम क्या था? कितने बच्चों को मालूम है कि उम्मुल खैर फातिमा सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा का नाम। वो वालिदा, वो माँ जिसने अपने बेटे को इल्म दीन के लिए रवाना किया, मगर जानती थी कि दोबारा मैं अपने बेटे को देखने वाली नहीं हूँ। अल्लाह के राह में जाए मेरे बेटे, मगर भेजते वक्त भी यही कहा ना कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, बेटा कभी झूठ नहीं बोलना। मैं इस बात पे एक नुक्ता बयान करना चाह रहा हूँ। गौसे पाक की बात आ गई, शहनशाह बगदाद की बात आ गई, तो बात बताता हूँ। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत और गौसे पाक की इस्तिकामत और गौसे पाक की मोहब्बत पे हम सब बातें करते, हर शख्स तकरीर करता, हर मुकर्रिर बयान करता, मगर इसमें एक नुक्ता मैं बताना चाहता हूँ आज। दिल की आंखों से, दिल की कानों से सुने, और मुझे उम्मीद है कि ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो दिल मचलने लगेगा। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा जब उनको रवाना करती है गीलान से बगदाद की तरफ, तो क्या फरमाती है? What does she say? Go in the way of Allah, go in the protection of Allah। मगर ए अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोलना। ये देखो माँ की परवरिश, माँ इसे कहते हैं।
माँ इसे कहते कि जाओ मेरे बेटा, अल्लाह की राह में जाओ, बगदाद जाओ। माँ को यह भी मालूम है कि मेरा बेटा आज जा रहा है, दोबारा मैं देखूंगी नहीं इसको, है? जाओ। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु रवाना होते, रास्ते में काफिला के साथ क्या होता वाकया आप सबको मालूम है। काफिला को क्या हुआ, डाकुओं ने घेर लिया ना। द बैंडिट्स सराउंडेड द कैरावान ऑफ सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु। और फिर क्या हुआ, भाई अब्दुल्ला को भी पूछूंगा, वो भी मुझे बता देंगे, बच्चे को मालूम है क्या हुआ। हमला किया डाकू ने, द थीव्स अटैक्ड, द बैंडिट्स अटैक्ड एंड दे वेंट टू ईच पर्सन, किसी का दौलत, किसी का सोना, किसी का चांदी, किसी की जेवर, किसी के पैसे, जो लेना था लिया। अब सरकार गौसे पाक नौजवान उनके पास पहुंचे और पहुंच के पूछा कि आपके पास क्या है। तो गौसे पाक ने क्या कहा, क्या फरमाया कि मेरे पास 40 गोल्डन कॉइन्स है। बाबा आज तुम्हारे पास कोई आ जाए और पूछे अगर 10 यूरो भी जेब में, बोले कुछ नहीं, देने के लिए तैयार ही नहीं। और वो भी अगर अल्लाह के घर के लिए कोई पूछे, सॉरी इस बाबा बहुत हालत ख़राब है कोरोना की वजह से, बहुत फाइनेंस गड़बड़ हो गया है। यहाँ शेख अब्दुल कादिर 40 गोल्ड कॉइन्स कह रहे मेरे पास 40 अशरफिया है, 40 कॉइन्स। तो डाकू सुन के क्या बोला अपने आप से, अरे बच्चा क्या मजाक कर रहा होगा, छोड़ के आगे गए। दूसरा आया, तुम्हारे पास कुछ है, यू गॉट एनीथिंग, है गोल्ड कॉइन्स। अरे चोर पूछ रहा, कौन बोलेगा, हु विल टेल यू। वो भी सुन के चला गया। फ्यू ऑफ देम केम लाइक दिस, ऑल सेइंग। फाइनली व्हेन दे गॉट टुगेदर, जब साथ में बैठे सब डाकू, सब रहज़न जब साथ में बैठे तो आपस में बंटवारा होने लगा। सब लोगों को बेसरो सामा छोड़ दिया, सब लोगों को बेसरो सामा छोड़ दिया। अब बंटवारा होने लगा, तुम्हारे लिए इतना, तुम्हारे लिए इतना, तुम्हारे लिए इतना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट दे स्टोल। तो सब जो है, एक जो है अपने लीडर से कहा कि वो एक लड़का है, बच्चा है, वो कह रहा कि मेरे पास इतना गोल्डन कॉइन्स है। दूसरे ने कहा अरे उसने मुझे भी कहा, किसी और ने कहा मुझे भी कहा। तो जो सरदार था वो भी तेज था, उसने कहा जब सबको एक ही बात कह रहा है तो बुला लाओ। बुलाए, मुख्तसर बता रहा हूँ, वाकया मालूम है मगर बता रहा हूँ कुछ समझाने के लिए। बुलाए और कहा, कॉल्ड हिम एंड सेड, कहाँ है, वेयर इज इट, बगल में, सोन इनसाइड, सदरी के अंदर, जुब्बे के अंदर। अम्मी ने ऐसा डाला कि किसी को पता ना चले। देखे, अच्छा, फाड़ के देखा, खोल के देखा, चीर के देखा तो सोने, गोल्ड कॉइन्स, अशरफी फॉलिंग ऑन। हैरान, द लीडर इज हैरान, तुम्हें बताने की क्या जरूरत थी? Why did you have to tell us? We didn't know. It was so well hidden. It was so well hidden. इतने प्रोफेशनली छुपा दिया गया कि हमें पता ही नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता। तो आपने बताया क्यों? तो शेख अब्दुल कादिर ने कहा, चलते चलते मैंने अपने अम्मी से एक वादा किया था। मेरे अजीजों, आपने अपने माँ से कितने वादे किए? हम लोगों ने अपने माँ बाप से कितने वादे किए कि अम्मी हम कभी छोड़ के आपको नहीं जाएंगे, अम्मी हम कभी आपको परेशान नहीं करेंगे, अम्मी हम कभी आपको दुख नहीं देंगे, अम्मी हम कभी आपको रुलाएंगे नहीं। क्या हम अपने वादे पे रहे? क्या हम अपने वादे पे रहे? एक सोचने वाली बात है। इसका जवाब आपका दिल ही दे सकता है। न मैं आपके लिए दे सकता हूँ, न आप मेरे लिए दे सकते, दिल ही दे सकता है।
मगर उन्होंने कहा, गौसे पाक ने, कि मैं अपने अम्मी से चलते चलते एक वादा कराया कि कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आई विल नेवर लाई। आई प्रॉमिस्ड माय मदर व्हेन आई वाज लीविंग, शी टोल्ड मी टू मेक द प्रॉमिस। उसी वक्त बादशाह जो था, जो लीडर था, सरदार, गौसे पाक के कदमों पे गिर पड़े, रोने लगे और कहते हैं कि ऐ नौजवान, तुमने अपने माँ से जो वादा किया उसको निभाने में एक लफ्ज झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं, और हम लोगों ने अल्लाह से वादा किया मुसलमान होके कि गुनाह नहीं करोगे, ये सब नहीं करेंगे, तब भी हम कर रहे। तुम अपने माँ के वादा के मामले में इतने पक्के हैं, और हमने अपने रब से जो वादा किया उसका क्या हाल होगा। ऐ अब्दुल कादिर, ऐ नौजवान, आज मैं आपके हाथ पे तौबा करता हूँ। अहमद बदवी, आज मैं आपके हाथ पे तौबा करता हूँ, आज के बाद मैं चोरी कभी नहीं करूँगा, आज के बाद मैं चोरी कभी नहीं करूँगा, डाका नहीं डालूँगा। बाकी उनके साथ जितने उनके साथी थे उनको उन्होंने कह दिया, अब मैंने तो तौबा कर लिया, आप लोग चाहे तो आगे बढ़े। बोले कि जब आप डाका डालते थे, जब बैंडिटरी करते थे तो हम आपके साथ थे, और जब तौबा कर रहे तब भी हम आपके साथ हैं। सब ने तौबा किया, और फरमाया जाता कि जितनों ने उस दिन तौबा किया अल्लाह ने सबको विलायत अता फरमाई। तो अब वाकया तो आपने सुन लिया ना, कितने बार इस वाक्य को सुना आपने? मैं तो बचपना से सुनता हूँ आ रहा हूँ। सबसे पहले मेरे वालदा ने मुझे सुनाया, महफिल में सुनने से पहले मैंने अपने वालदा की ज़ुबान से ये सुना। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पहले उस्ताद मेरे वालदा है। मेरे वालदा ने करीब 25 या 30 साल तक मदरसा पढ़ाई बच्चों को, और फी सबीलिल्लाह, बग़ैर किसी से 2 पैसे लिए हुए अल्लाह के दीन की खिदमत की उसने। उस इलाके में जहाँ वहाबियत का गलबा था, सुन्नी बच्चों को घर में बुला, मेरे वालिद ने उस ज़माने में कहा था मेरे वालदा से कि सुन्नी बच्चे वहाबियों किया जा रहे, घर में मदरसा शुरू कर दो, कम से कम वो बच्चे यहाँ आने लगे। समझ रहे? ये हमारी घर का माहौल था उस ज़माने में। तो मेरे वालदा मेरे पहले टीचर हैं दीन के मामले में, और ये वाक़या सबसे पहले गौसे पाक के मैंने वालदा से सुना। मेरी वालदा जब तक बाहयात थी हर पीर को 11 रुपए के या 11 टॉफ़ी ख़रीद के मिलाद और गौसे पाक की नियाज दिलाती थी आखिरी वक्त तक। ये हमारे बुज़ुर्गों का फैज़ान है। गौसे पाक की बहुत अकीदतमंद थी वो, और वो कहती थी मेरे जब विसाल हो जाए जो भी महीना हो मगर 11 होना चाहिए, मैं दुआ करती। और वाकई में हुआ तो 11वीं को हुआ, यानी ज़िलक़ादा की 11वीं तारीख को उनका विसाल हुआ, 11 उनको मिला। अब वो अल्लाह ताला ने उन पर फ़ज़ल फरमाए, करम फरमाए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और बुलंदी अता फरमाए उनको, मेरे वालदा को और तमाम आपके वालिदैन को जो दुनिया से जा बसे। तो ये हम लोग बचपना से सुनते आ रहे। मगर एक बात मुझे आज बताना है इसमें, इंशाअल्लाह इसको सुन के आपका दिल मचलेगा कि वाक़या हम तो सब देख रहे हैं कि ये गौसे पाक की करामत है कि नहीं। Is it the करामत of गौसे पाक or not? When the thieves and the bandits made तौबा at his hand, ये गौसे पाक की करामत है कि नहीं? मगर मैं कहता हूँ, फ़कीर का कहना है गौसे पाक की करामत तो है ही है, मगर ये करामत गौसे पाक की तो है, मगर माँ की भी करामत देख लीजिए। माँ की करामत देख लीजिए। गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ जब उनको रवाना करती है तो क्यों कहा उन्होंने कि बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, और क्यों छुपा के रखा उसको, गोल्ड को, कॉइन्स को? क्योंकि गौसे पाक की वालदा जानती थी कि मेरे बेटे के काफिले पे जो है डाकू हमला करेंगे। उसको मालूम था कि हमला करेंगे, और मैं ऐसे जगह पे छुपा के रखी कि किसी को पता नहीं चलेगा। मैं अपने बेटे के इम्तिहान ले रही, आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अब्दुल कादिर को कह दिया कि झूठ ना बोले, चाहे मैंने सब छुपा के रखा मगर उनके सामने झूठ नहीं बोला, बता दिया। ये माँ की करामत है। वो जानती थी कि अब्दुल कादिर जब बता देगा कि मेरे कपड़े के अंदर क्या छुपा है तो उनके दिलों में जो छुपा है वो खुल के गौसे पाक के हाथ पे तौबा कर लेगी। ये माँ की करामत थी, ये माँ की करामत थी, ये फिरासत थी सरकार गौसे पाक की वालदा की
गौसे पाक के हाथ पे तो तौबा कर ही लिया, अगर माँ ना कहती और माँ छुपाती नहीं तो वो निकलता नहीं और वो लोग को तौबा करने का मौका मिलता नहीं। ये सरकार गौसे पाक की वालदा की करामत है। तो माँ जब ऐसी होगी तो बेटा अब्दुल कादिर होगा, तो बेटा अब्दुल कादिर होगा। बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु, आप जानते बायज़ीद बुस्तामी कौन है? अल्लाह अकबर। बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु एक मर्तबा एक जगह में बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई, ज़माने से, एक इलाके में। तो सब लोग मैदान में निकले नमाज इस्तिस्का पढ़ने के लिए, कि सलातुल इस्तिस्का पढ़ के फिर बारिश के लिए दुआ करेंगे। सब लोग पब्लिक निकले, नमाज इस्तिस्का पढ़ी, दुआ की, मगर दुआ करने के बाद भी बारिश नहीं हुई। मैदान से निकलते निकलते उन लोगों में से एक ने देखा कि जंगल के किनारे एक फ़कीर खड़ा हुआ है। जंगल के किनारे कौन खड़ा हुआ है? One fakir is standing at the edge of the forest. They made dua for rain, still it didn't rain. So as they were leaving, one pious person there, he turned, and while leaving he saw there was one fakir on the edge. एक फकीर खड़ा हुआ है। उस फकीर को देखा, छुपा हुआ है जंगल के किनारे, अपने हाथ उठा रहा है और कहते कि मैंने देखा कि जैसे उन्होंने हाथ उठाया, अभी चेहरे पे फेरा नहीं, बादल जो है चारों तरफ से जमा हो गई, चारों तरफ से बादल घिर गई। फ्रॉम फोर साइड्स क्लाउड गैदर्ड, और ज़ारों कतार बारिश होने लगी। उन्होंने कहा, मैं दौड़ते हुए गया, बाकी लोग चले गए, मैं दौड़ते हुए गया उस फकीर के पास। मैंने कहा, बाबा बता दो, हम लोग सब मिलकर इतने दुआ किए, कुछ नहीं हुआ, आप हाथ उठाए, अभी चेहरा पे फेरा नहीं कि बारिश होने लगी। आपने कौन सी दुआ की जो हमने नहीं किया? उन्होंने कहा, राज है, वो सीक्रेट है। उन्होंने कहा, बाबा बता दीजिए सीक्रेट क्या है। बोले, बता दूंगा तो सीक्रेट का रहेगा, बता दूंगा तो राज का रहेगा। फरमाया कि एक बार तो बता दो कि वो क्या राज है। उन्होंने कहा, वो राज जो मेरे आंखों में है, that secret that I behold in my eyes, वो राज जो मेरे आंखों में है। बताया राज क्या है? बताया कि मैंने दुआ कर लिया, अब जाओ, हो गई बारिश। बोले, नहीं, राज क्या है? ये ऐसे थे कि छोड़ने वाले नहीं। तो बुजुर्ग समझ गए, ये तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो बोले, ठीक है, राज तो बता दीजिए, मुझे तो बताओ। आखिर में उन्होंने कहा, राज ये है कि मैंने एक बार बायज़ीद बुस्तामी की ज़ियारत की थी। मैंने, अल्लाह अकबर, मैंने एक बार बायज़ीद बुस्तामी की ज़ियारत की, और मैं जब भी उनकी ज़ियारत का सदका लेके दुआ करता हूँ तो रब मेरा दुआ को कभी टकराता नहीं है। I say that I make dua by the moment that I saw Bayazid Bustami and Allah's mercy descends. तो हम लोग अगर कह दे कि अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा दे उस मौके और उस लम्हे के बाद के सदके में, जब हमारे नज़र जो है ताज शरिया के चेहरे पे पड़ा, तो दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। ये अलामत है, it is a sign that the moment that you see with your eyes the face of a wali, and if you remember that moment and you make dua in the court of Allah, then inshallah the mercy of Allah will descend. कहने का मकसद क्या है? What am I trying to say? How did Bayazid become Bayazid? It was a cold winter's night when his mother said, Bayazid, पानी पिला दो बेटा। आज वो ज़माना आ गया कि मैंने देखा, मैंने सुना भी कि माँ पानी क्या, बेटा बेटा कह के उसके हलक सूख जाए। अभी पानी कहने का मौका भी नहीं आया। क्यों? अभी बीवी को जो है खिला रहे, अभी ये काम कर रहे, वालदा को बाद में देख लेंगे। अफसोस है हम लोगों के हाल पे, अफसोस है, गम है। वो वालदा
अपने बेटे को कह रहे, बेटा एक गिलास पानी पिला दो, एक घूंट पानी पिला दो। भाई यजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु सुनते ही बाहर निकलते हैं। ये वो टैप वाला ज़माना नहीं था कि टैप खोलो पानी निकला। नो, यू हैव टू गो टू द रिवर, यू हैव गो टू द वेल। बिल्कुल ठंड में रात का वक्त निकले, फौरन कटोरे में पानी लिया और जैसे निकले फौरन माँ के हुक्म पे निकले। वापस आए तो देखे कि वालदा आराम फरमा रही है, यानी आंखें लग गई, आंख लग गई अम्मी की, सो गई। भाई यजीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु अन्हु, हाँ आज का बेटा होता क्या करता? छोड़ दो, सलाम अलैकुम। भाई यजीद बुस्तामी उस कटोरे को हाथ में लेके खड़े हुए कि अभी अम्मी उठेगी, अम्मी अभी रात भर कट गई, एंटायर नाइट पासेस। अम्मी की आंख खुलती है तो देखती है कि बायजीद अभी खड़ा हुआ है, अभी तैफुर ईसा खड़ा हुआ। ये बायजीद बुस्तामी का नाम है। और कहा जाता जो उनका नाम याद रखे तो इंशाअल्लाह आखिरी वक्त में जब रूह निकलेगी तो ईमान के साथ निकलेगी। उनका नाम याद रखो, तैफुर ईसा। बायजीद बुस्तामी लेके खड़े हुए। अम्मी ने देखा कि मेरा बेटा रात भर, अरे बायजीद तुम क्यों पानी छोड़ के नहीं गए, या बाद में आते मैं बुला रही थी। क्या फरमाया कि अम्मी अगर आप उठ जाते और प्यास लगे और मैं ना हो तब? उन्होंने अपने वालदा को वो पानी पिलाया तो वालदा ने उनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें कुर्ब ख़ास अता फरमाए। तो वालदा की दुआ से बायजीद बना है। तो समझने की एक बात है, इसमें समझने की एक बात है। बात लंबी हो जाएगी, इतना मैं कह के 2 मिनट में ख़त्म कर दे रहा हूँ कि हम लोग अपने वालिदैन की कदर उस वक्त समझते हैं जब वो चले जाते। देखो आदमी के पास बिला तशबीह बिला तमसील गोल्ड जब रहता है, व्हेन यू हैव गोल्ड, उसकी वैल्यू और उसकी कीमत आप समझ नहीं पाते क्योंकि कबर्ड में बंद है, और चोर आके उठा ले जाए, फिर आप रोते कि काश वो सोने पे मैं ज़कात देता, काश उसके साथ कुछ बना देता, काश कुछ नेक काम कर डालता। मगर गया सोना अब मिलने वाला नहीं है। उसकी कदर आप उस वक्त समझते जब आपके हाथ से छूट गई। मेरे अजीज़, उस सोने से ज़्यादा कीमती हमारे माँ बाप है, हमारे वालिदैन हैं। दोज हुज पेरेंट्स आर लाइव, जिसकी माँ बाप जिंदा है, खूब खिदमत करो, कल रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। खूब खिदमत करो, सर्व देम, लुक आफ्टर देम, उनको उफ ना कहो, उनके साथ मत लड़ो, अदब के साथ उनसे बात करो। तुम कौन होते हो माँ के सामने जो है जुबान दराजी करने वाले? किसने हक दी? किसी को ये हक नहीं है। अदब से पेश आए अपने वालिदैन के साथ, कदर करो, क्योंकि जब वो जा चुके तब रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नो बेनिफिट, वंस दे आर गॉन देयर इज़ नो बेनिफिट। कदर करो उनकी। और जिनके माँ बाप जा चुके, अगर आपसे कोई ख़ता हुई है या कोई ऐसी बात हुई जिससे वो नाराज़ होकर आपसे गए, रुखसत हुए, तो उनकी कब्र पे जाके माफ़ी मांगो, उनके लिए इसलिए सवाब किया करो। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाएगा अगर वो आपको माफ़ फरमा दे। और अगर माँ बाप ने माफ़ नहीं किया, आप लाख मांगो, कुछ होने वाला नहीं। तो आज क्योंकि इस साहब की महफ़िल और मेरे वालिदैन की भी और आप सब के वालिदैन के लिए और तमाम मरहूमीन के लिए और ख़ास बिलखुसूस जो है दादी साहिबा अलैहि रहमा के लिए, हुज़ूर सदर शरिया की अहलिया मोहतरमा हुज़ूर मुहद्दिस कबीर की वालिदा मोहतरमा, ये समझाना था आपको कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो, आज हम लोग सब फंसे, आप फंसे, मैं फंसा, दुनिया में हम लोग फंसे। हम नहीं समझते कि हम अपने बच्चों को इतना दे देते दुनिया कि दीन गायब हो जाता है। दीन अपने बच्चों को दो, दुनिया के साथ साथ दीन दो, बच्चों को अदब सिखाओ। अगर आपका बेटा आपकी अपने माँ के साथ खड़े होके के सामने खड़े होके चीख रहा है तो बाप की जिम्मेदारी है कि उसको फ़ौरन रोके,
बेटी कर रही है तो बाप की जिम्मेदारी है कि फ़ौरन रोके कि ख़बरदार अगर ऐसे तुमने अपने माँ के साथ बात की। और बेटा या बेटी जब बाप के साथ ऐसे उल्टे लफ्ज़ में अल्फाज में बकवास करे तो माँ का हक है और माँ के ऊपर ज़रूरी है कि अपने औलाद को रोके, बच्चों को रोके कि ये तुम्हारे अब्बा है। मगर आजकल नहीं होता, बहुत कम घरों में होता। अब ये होता है कि जो तरफदारी जिसकी हो रही उसी की सपोर्ट हो जाती है, और इसमें हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। और बिगड़ जाओगे तो मेरे अजीज़ों सुधारना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। एक बच्चा जो है ना एक दरख्त की तरह होता है, एक श्रब, एक प्लांट को आपने ज़मीन में उसकी बीज बोया, आपने सीड आपने प्लांट किया, फिर वो बढ़ने लगता, प्लांट ग्रोस। अब जब वो बढ़ रहा है तो आपको चाहिए कि उसकी ट्रिमिंग करो, उसकी शेपिंग करो जैसे आप चाहते। जब वो बढ़ रहा है तब वो बनेगा जैसे आप शेप करो। मगर जब बढ़ जाए और उसके तमाम शाखें इधर उधर निकल आए तब आप जाए तो काट पीट के जितना करो वैसा नहीं बना पाओगे आप। समझ रहे मेरी बात को? वो बढ़ गया, अभी वो दरख्त हो गया, अब तुम जो चाहे करे कोई फर्क नहीं आने वाला है। जब वो बढ़ रहा है तब आप जैसे उसको ट्रिम करेंगे वो वैसे खूबसूरत बनेगा, और आप उसको वाइल्ड छोड़ देंगे तो हमेशा वाइल्ड ही रहेगा, चाहे जो भी काटे कोई फ़र्क होने वाला नहीं। इतना समझ लो, ये समझ लिया आपने तो काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए, माँ बाप की इज़्ज़त की तो करने की तौफीक अता फरमाए, और उनकी दुनिया से जाने के बाद इस सवाब करने की हमें तौफीक खैर अता फरमाए। आप अपने नमाज़ों के साथ, अपने रोज़ों के साथ, अपनी इबादतों के साथ, ये हदीस शरीफ है कि अपने माँ बाप को भी याद करें। यानी जब कुरान की तिलावत कर रहे तो ये कहे कि या अल्लाह मैंने जो तिलावत की है ये मेरे वालिदैन के लिए भी है। नमाज भी पढ़ रहे हैं तो कहो कि या अल्लाह नमाज में अल्लाह, या अल्लाह तेरे लिए, अल्लाह के लिए नमाज है, मगर या अल्लाह जो तू मुझे सवाब अता फरमाए मेरे वालिदैन को भी अता फरमा दे। अपने इबादतों में अपने वालिदैन की याद भी रखे कि उनको भी सवाब मिले। कोई भी नेक काम करे, हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा की तारीख़ आने वाली है, हर जुमा को हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अपने वालिदैन की सवाब के लिए लोगों को पैसा बांटते थे। हम क्या करते? ये सोचने वाली बात है। सवाब क्या करो, शर्माओ मत। लोगों को शर्म आता है, तकलीफ़ होती कि हाथ जेब में डाल के माँ बाप की सवाब के लिए कुछ करे। वही माँ बाप जो कभी नहीं शर्माए कि आपके टेबल पे खाना रखने के लिए, आपको खिलाना पिलाना, कपड़ा पहनाना, कभी नहीं। हमेशा पेरेंट्स ऑलवेज पुट द चिल्ड्रन फर्स्ट। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों को पहले डालते, बाद में अपना ख्याल करते। और हमारे माँ बाप दुनिया से चले जाए तो हमें तकलीफ़ होती कि आप कहाँ जाके 10 यूरो इनकी नाम, अभी बच्चा को भी चॉकलेट ख़रीदना है ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। फरमाया जाता है, और आखिर इस बात हदीस पाक में आया है और मशाइख ने फरमाया है कि जो शख्स अपने मरहूम को भूल जाए, अपने वालिदैन को भूल जाए, उसकी रिस्क में कमी आ जाती है, उसकी रिस्क में कमी आ जाती। अगर आप अपने रिस्क में बरकत चाहते हो, अपने मरहूमीन को याद रखो, याद किया करो, खूब बरकत होगी। अल्लाह ताला हमें समझने को तौफीक अता फरमाए, और मुझसे बोलने में या समझाने में कोई ख़ता हुई तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरे ख़ताओं को बख्श दे, आप सब की ख़ताओं को बख्श दे। अल्लाह ईमान के साथ रखे, ईमान के साथ उठाए। हमारे बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।